अस्सलाम वालेकुम बस मैं एसपीएस लिविंग सेंटर से बात कर रही हूँ। आजकल मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जंक फूड यूज़ कर ले रहे हैं बच्चियाँ, बच्चे, इंजेक्शंस ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं। इन सब के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं ये। हमारे पास आइए, हमारे पास नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन है। आपका फैट आपके पसीने के ज़रिए निकल जाता है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड, जो लड़कियों में हार्मोन इम्बैलेंस है। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। APCR की तरफ से हम सब यहाँ पर मौजूद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रजाकार मूवी को जो गदर अवार्ड दिया गया वो भी 3 कैटेगरीज में, जिसमें एक कैटेगरी हिस्ट्री की भी थी, तो उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, मुल्क तमाम में हमारी बात पहुंचे कि ये जो एक सिंबॉलिक वो किया गया है कि एक प्रोपेगेंडा मूवी, एक सांघी एजेंडा वाली मूवी जो बीजेपी ने बनाई, उसको अवार्ड देकर जिस तरह से फिर से कम्युनल फीलिंग्स को भड़काने की कोशिश की गई है स्टेट में, हम सब उसके खिलाफ हैं और हम इस अवार्ड को रिवोक करने की गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि इस अवार्ड को रिवोक किया जाए। और ये किस किस्म की जूरी है जो इस तरह की मूवी को हिस्ट्री के अवार्ड देती है, जहां पर टोटली हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया है और एक वन साइडेड चेहरा दिखाया गया है हिस्ट्री का। आप यहाँ पे रजाकारों की जो जिस तरह से वो लोगों ने लोगों पर ज्यादतियां की उसको आपने बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रजाकार सब कम्युनिटीज के होते थे। बड़े बड़े हिंदू उस जमाने के जो दोरलू रहते थे, जो बड़े बड़े जागीरदार जो हिंदू भी थे, वैसे लोग भी उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और वो लोगों और आप मूवी में तो आप वो नहीं दिखाए, आपने तो सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ मुसलमान ही जुल्म किया करते थे। आपने दिखाया कि निजाम सरकार की कोशिश ये थी कि सभी, उसमें एक डायलॉग है मूवी में कि सभी मंदिरों को मस्जिद में बना दिया जाए। अब आप सोचिए, जो 230 साल हुकूमत किए, अगर वो सोचते कि सभी मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया जाए तो क्या आज यहाँ पर एक भी मंदिर होती। हालांकि हमारे पास सब दस्तावेज मौजूद है किस तरह निजाम सरकार मंदिरों को ग्रांट्स दिया करती थी, किस तरह कम्युनल हार्मनी की बात होती है। आप मूवी में बताते हैं कि तेलुगु को खत्म किया जाने की कोशिश करते थे, तो निजाम की करेंसी पे तेलुगु में लिखा हुआ है। जब उर्दू, तेलुगु, फारसी, इंग्लिश में निजाम करेंसी के ऊपर डिजिट्स प्रिंट किए गए हैं, तो वैसी उनके अगेंस्ट इतना कुछ बोलना बहुत गलत है। तो इस तरह से फेवरेबल अपने हिस्ट्री को, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना और प्रेजेंट करना, वो तो मूवी तो कचरे में चली गई। मूवी को तो बिल्कुल पब्लिक ने अप्रिशिएट नहीं किया, कोई थिएटर को गया नहीं देखने के लिए। अब मजबूरी में, क्योंकि उसको अवार्ड दिया गया, तो हमको मजबूरी में फिर देखना पड़ा मूवी। तो बहुत ही घटिया किस्म की मूवी है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट तक ये हमारी आवाज पहुंचे और ये बोर्ड जो डिसाइड किया है, जूरी कौन है, ये तो सबको मालूम है कि जूरी में बीजेपी और सांघी लोग ही हैं, इसीलिए इसको प्रमोट किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी जूरी को क्यों प्रमोट कर रही है, वो हमारा सवाल है। और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप तक हमारी बात पहुंचे कि हाँ, हमको तकलीफ हुई है और अगर ये आपका एजेंडा ये था कि हमको तकलीफ दी जाना चाहिए, तो इसके नतीजे आप आगे के इलेक्शंस में आप देख लेंगे। मुसलमानों को आप तकलीफ दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो इसका नतीजा भी आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।